हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरी नीड। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्राम पंचायतों में 15 वित्त की जो राशि प्राप्त होती है हर वर्ष, उस राशि को खर्च करने के लिए दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल तैयार किया गया है। और उस पोर्टल के माध्यम से हमारी जो प्लान तैयार करते हैं हम वर्ष भर का, उस प्लान में जो काम लिए जाते हैं उन्हीं कार्यों पर दोस्तों जो भी राशि प्राप्त होती है 15 वित्त आयोग से उन्हीं कामों पर खर्च की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि वर्ष 2021-22 के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा वित्तीय वर्ष, उस वर्ष के लिए किस तरह से हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हम अपलोड करेंगे, यानी कि जीपीडीपी किस तरह से अपलोड करेंगे, इसी के बारे में आज के हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल खोल लिया है। इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जो राइट साइड में कॉर्नर में ऑप्शन रहता है लॉगिन का, उसमें हमारी ग्राम पंचायत की जो एडमिन वाली आईडी है उससे हमको लॉगिन करना है। ये मैंने अपनी ग्राम पंचायत की आईडी डाल रहा हूँ, मैं इसमें लॉगिन करके बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर में आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो 20-21 के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम यदि 21-22 की कार्य फिल करेंगे तो हम ये वर्ष हमको 21-22 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें सबसे पहले, इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो होम पेज जब हमारा आ जाता है तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस रहेगी रिसोर्स एनवलप वाली। इसमें आप जाना है, बजट एलोकेशन में जाना है। यहाँ पे आपको राशि देखनी है कि आपकी ग्राम पंचायत में कितनी राशि का आपको प्लान तैयार करना है। इसके बाद आपको एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखते चलिए कौन सी योजना की आपके पास राशि अवेलेबल है। ये देखिए, मनरेगा के काम आपको लेने हैं। इसको आप नोट कर लें, राशि को 27,19,807 रुपये। ये सब ग्राम पंचायतों में अलग अलग राशि यहाँ पर शो होगी, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद और नीचे चलते हैं हम। इसमें नीचे आप देखेंगे, ये देखिए 15 फाइनेंस में टाइट फंड में 10,64,898 रुपये की आपको कार्य लेने हैं। इसी तरीके से 15 वित्त में बेसिक ग्रांट जो अनटाइट फंड कहलाता है उसके लिए आपको लेना है 10,64,898 रुपये। मतलब दोनों सेम अमाउंट लेना है, क्योंकि वैसे भी ये टाइट फंड 50% यूज़ करते हैं हम कार्यों में, और जो भी राशि मिलती है टोटल का, और 50% ही हम अनटाइट में यूज़ करते हैं जो अधोसंरचना के कार्य रहते हैं उसके लिए। इस तरह से आपको यहाँ पर पहले राशि नोट कर लें, आप कितने राशि का आपको प्लान बनाना है। इसके बाद नीचे और देख लें, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। मतलब ये 3 राशि आपको दे रखी हैं। इन्हीं राशि का आपको दोस्तों प्लान तैयार करना है। सबसे पहले तो आपने ये काम कर लिया। अब इसके बाद हमको जाना है प्लानिंग वाले ऑप्शन में, एक्टिविटी में, और इसमें ऐड वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जो भी हम एक्टिविटी लेंगे हमारी प्लान के लिए वो सब आपको एक एक करके यहाँ पर टाइप करके सेव करते जाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं 1-2 एक्टिविटी आपको सेव करके बताता हूँ। मैंने फिल कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक एक्टिविटी मैंने फर्स्ट पेज का फिल किया है। एक्टिविटी टाइप में ये देखिए, आप पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक्टिविटी नेम में आप जो भी काम है, मैंने जैसे लिया है स्टॉप डैम चेक डैम निर्माण, मतलब नए स्टॉप डैम या चेक डैम बनाने का ये मैंने काम लिया है। ये आप यहाँ पर काम का नाम लिख दें। इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें। इसके बाद फोकस एरिया में आपको देखना है दोस्तों किस संबंध में आपने ये काम लिया है, किस कैटेगरी का काम है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर संबंधित जो भी कैटेगरी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे स्टॉप डैम चेक डैम है तो मैंने ये वाटर कंजर्वेशन में लिया है। यदि आप सीसी रोड का काम लेंगे तो रोड्स में डालेंगे। यदि आप शौचालय या स्वच्छता संबंधी कोई काम लेंगे तो वो आपको सैनिटेशन में डालना है। इस तरह से आप कैटेगरी संबंधित है वो आप यहाँ पे सेव करते जाएं। जैसे मैंने ये डाल दिए। इसके बाद मिशन अंत्योदय का आता है आपके पास ऑप्शन, इसमें आप नन पर सिलेक्ट कर दें। एक्टिविटी 4 में आप जनरल डाल दें। कैटेगरी ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन आप इसको ऑल पे क्लिक कर दें, खाली भी छोड़ सकते हैं इसको आप। इसके बाद एक्टिविटी ये फ्रेश है कि फिर मेंटेनेंस वाला काम है, अपडेशन का काम है, ऑपरेशनल है, इस तरह से आपको डालना है। जैसे फ्रेश काम लिया है मैंने न्यू चेक डैम स्टॉप डैम बनाने का, तो फ्रेश पे डालूंगा। इसके बाद क्या ये कॉस्ट एक्टिविटी जो है बिना पैसों की बनेगी, काम होगा, कॉस्टलेस है कि नहीं है, तो आप इसको नो करना है। टोटल समय कितना लगेगा इस काम करने में, कितने महीने आप अनुमानित ये डाल दें। अब यहाँ पे आपको डालना है कौन से ईयर और कौन से महीने में आपको ये काम शुरू करना है। क्योंकि 21-22 की कार्य हम ले रहे हैं तो वर्ष आपको 2021 सेलेक्ट करना पड़ेगा। महीना आप आपके हिसाब से डाल दें कौन से महीने में आप ये काम करना चाहेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, इसकी राशि कितनी है, अनुमानित राशि जो आप काम ले रहे हैं वो आप यहाँ पर डालें। इसके बाद इस काम से कितने लोग बेनिफिशियर होंगे, कितने लाभान्वित होंगे, वो आप संख्या यहाँ पर डाल दें। अच्छा, इसके बाद फिर नीचे आपको ये ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटी आउटपुट वाला। यहाँ पे आप जब भी हम नया काम लेते हैं किसी भी तरह का, यहाँ पे फ्रेश काम लेते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको फिलअप करना रहता है। तो इसमें हम सबसे पहले एसेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एसेट बनेगा। ये एसेट पे क्लिक करेंगे, नया पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें आप ये देखना है कि ये चल संपत्ति बनेगी या अचल संपत्ति। तो इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति है ये, इस पर सिलेक्ट किया। इसकी कैटेगरी में आप देख लें क्या आ रहा है। इसमें कैटेगरी में आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें वाटर रिसोर्स डाल सकते हैं, आप पौंड डाल सकते हैं, मतलब संबंधित जो भी आपको लग रहा है वाटर रिसोर्स डाल दिया।
इसके बाद यहाँ पे आप डैम, चेक डैम ये ऑप्शन आने लगे हैं। यदि आप यहाँ पे चेंज करके भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपने पॉन्ड रिजर्वर डाला तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ये आएंगे। इसके बाद आप इसको चेंज करके देख लीजिए। वाटर रिसोर्स में किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए डैम वाला, चेक डैम या डैम, तो मैंने डैम सेलेक्ट कर दिया। एसेट यूनिट टाइप ये ऑटोमेटिक आ रहा है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से अपने आप आएगा ये। इसके बाद टोटल यूनिट आपको डालना है, यहाँ पे आप 1 डाल दें। इसकी कॉस्ट आपने पहले वहाँ पे कितनी डाली है वो आप यहाँ पे डाल दें। मैंने 1 लाख रुपए डाली है, उसकी अनुमानित राशि वो आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद एरिया पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे और भी स्पेस ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे आपके सामने गाँव आएंगे, कौन से गाँव में आपको ये काम करना है, गाँव पर टिक किया। इसके बाद इस वाले एरो से आपको वो गाँव इस तरफ ले जाना जिस गाँव में भी आपको ये काम करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स में 1 डालना है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वही पेज दोबारा से आ जाएगा, इसको आपको सेव एंड फॉरवर्ड करना है। तो ये जो काम हमने लिया है, ये काम हमारा प्लान में फीड करने के लिए पहुँच जाएगा। ये यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, ये सेव सक्सेसफुली नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द प्लानर, मतलब प्लान बनाएंगे वहाँ पे हमारा ये काम दिखने लगेगा। इसको आप ओके कर दें। इसके बाद में एक और एक्टिविटी आपको रिपेयरिंग वाली करके बता देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से ऑप्शन अलग आते हैं। हालांकि दोस्तों ये वाली प्रोसेस लगभग वही है जो पिछले वर्ष हमने किया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिपेयरिंग वाला काम। यहाँ पे पब्लिक वर्क सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ये पेज फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने काम एक फिल कर लिया है। इसमें मैंने चेक डैम, स्टॉप डैम रिपेयरिंग का काम लिया है। मतलब पहले हमने लिया था न्यू वर्क करना है वो, और ये रिपेयरिंग करना है यदि पुराने काम हमारे पास हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसी को हमने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। फोकस एरिया हुई, वाटर कंजर्वेशन आ गया। इसमें आप जो मिशन अंत्योदय आ रहा है वो उस पर नन पे टिक कर दें। एक्टिविटी फॉर जनरल डाल दिया है, कैटेगरी में खाली छोड़ दिया मैंने, डाल भी सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्टिविटीज़, पहले हमने जो काम लिया था वो फ्रेश पे टिक किया था। इसमें हम मेंटेनेंस पे टिक करें क्योंकि मरम्मत का काम लिया है हमने। तो मेंटेनेंस पे हम टिक करें तो नीचे जो एसेट वाला ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद कॉस्टलेस एक्टिविटी है कि नहीं है वो नो कर दें। टोटल ड्यूरेशन डाल दें, ईयर डाल दें, मंथ डाल दें, कौन से कब आप ये काम करेंगे। इसके बाद एसेट कैटेगरी में डाल दिया है मैंने वो, और एसेट सब कैटेगरी ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं वो उनमें सेलेक्ट कर दिया है। टोटल यूनिट 1 डाला है, उसकी कॉस्ट डाली है। इसके बाद बेनिफिशियरी, इसके लाभान्वित कितने होंगे लोग वो डाला है। ये पूरा पेज फिल करने के बाद मरम्मत वाला काम यदि आप लेते हैं तो नया पेज यहाँ पे एसेट वाला नहीं खुलता है। इसी को आप सीधा सेव एंड फॉरवर्ड कर दें तो ये प्लानिंग में हमारे पास पहुँच जाएगा प्लान बनाने के लिए। ये मैंने सेव एंड फॉरवर्ड किया है, ये मैसेज आ गया सेव सक्सेसफुली का। इस तरह से दोस्तों आपको सभी तरह के आप काम लेने हैं आपको, और जो भी आपके बजट है अवेलेबल उसके हिसाब से आप ये राशि डालते चलें और सब काम लेते चलें। मैं अपनी पंचायत के फटाफट ये सब सेव कर लेता हूँ, फिर इसके बाद अगली प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स ये सभी काम आपको एक्टिविटी में सेव करने के बाद फिर आपको जाना है दोस्तों एक्शन प्लान के अंतर्गत। एक्शन प्लान में आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वो सारे काम दिखेंगे जो आपने एक्टिविटी में ऐड किए हैं। ये देखिए सारे काम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट जो हमने एक्टिविटी बनाते टाइम डाली वो यहाँ पे आ रही है, और यही की यही राशि आपको यहाँ पे अलोकेट करना है। अलोकेट के लिए आपको इसके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं 3, इसमें जो सबसे पहला आ रहा है फंड, इसमें ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉरी, इसमें सबसे पहले जो आ रहा है फंड अलोकेट, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से राशि इसकी अलॉट करनी है इस एक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नई टैब आपके सामने खुलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि जिस संबंध में आपने ये एक्टिविटी ऐड की है, जिस कैटेगरी की वो एक्टिविटी है, उसी के संबंध में यहाँ पे आपको ये फंड अलोकेट के लिए राशि शो होगी। मतलब उसी संबंध में आपकी स्कीम और स्कीम का जो कंपोनेंट है उसी हिसाब से आपके सामने खुलेगा। जैसे बेसिक ग्रांट के जो काम लिए हैं आपने, बेसिक में जो जाएंगे वो बेसिक ग्रांट का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। जो टाइड फंड वाले अपने काम लिए हैं वो उसके संबंध में टाइड फंड का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे जो भी राशि आपके कार्य की है वह राशि आप यहाँ पे आगे इसको स्क्रॉल करके देख लें, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ये सफ़ेद कलर का खाली बॉक्स जो आ रहा है, यहाँ पे आपको वो राशि अलोकेट करनी है। इसके बाद यहाँ पे अलोकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट में एक्टिविटी जो है उसको अलोकेट करते हैं राशि। यहाँ पे आपका काम का नाम यहाँ पे भी दिखता है, और इसके बाद यहाँ पे राशि दिखती है, वो राशि आप यहाँ पे अलोकेट कर देंगे, राशि एंटर करके इसके बाद अलोकेट। इसी तरीके से दोस्तों सारे काम आपको एक करके लेने हैं। इसमें एक आध मैं सैनिटेशन वाला या साफ़ सफाई वाला काम और बताता हूँ आपको, उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एंट्रीज दिखती हैं उसको ऑल कर लेता हूँ, तो सारी एंट्री एक ही पेज में दिखेंगी आपको। अब यहाँ पे ये मैंने काम लिया है मतलब पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार, इसको मैं एलोकेट करके बताता हूँ। ये पेयजल से संबंधित काम है, इस पर एलोकेट पे हम क्लिक करेंगे तो चूंकि ये टाइड ग्रांट में आता है, ये देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था बेसिक ग्रांट का, इसमें हमको टाइड वाले जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको राशि एलोकेट करनी है। ये टाइड के अंतर्गत जनरल में, क्योंकि जनरल में ही हमने ये अमाउंट लिया है, जनरल में यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे राशि डाल दी, एलोकेट किया। अब एक आध काम और मैं सैनिटेशन वाला बता देता हूँ आपको।
सैनिटेशन में भी वही काम, वही टाइट फंड में जाएगा सैनिटेशन वाला। यहाँ पे देखिए सामुदायिक शौचालय स्नान घर ये वाला है, इसमें एलोकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये टाइड वाले ऑप्शन में यहाँ पे इसकी राशि यहाँ पे डाल के और सीधा एलोकेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों सभी एक्टिविटी जो भी आपने ली है सारी एक्टिविटी आप एलोकेट कर लें। उसके बाद फिर मैं अपनी एलोकेट कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ और प्रोसेस आगे की क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक दो चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप राशि एलोकेट कर रहे हैं तो यदि आपने मनरेगा का काम लिया है, मैंने अभी ऐड नहीं किया है फिलहाल, यहाँ पे मनरेगा का काम लेंगे तो यहाँ पे मनरेगा की अमाउंट भी शो होगा आपके सामने, तो उसमें भी राशि एलोकेट करना है। इसके अलावा जो काम जो आप ज़्यादा एक्टिविटी यदि आपके प्लान में है और आप इनको सेव करते चल रहे हैं, एलोकेट करते चल रहे हैं सॉरी, तो एलोकेट करने के बाद आप बीच बीच में इसको सेव भी करते जाएं ताकि आपका डाटा कहीं जाए ना। बाई चांस यदि पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका ये पूरा एलोकेट दोबारा से करना पड़ेगा, इसलिए आप बीच बीच में इसको सेव करते जाएँ। लेकिन ये सेव करने के बाद दोस्तों फिर कहाँ से आप दोबारा से इसको लाएंगे वापस, वो भी आपको बता देता हूँ। आपने जो प्लान सेव कर दिया वो आपके पास फिर प्लानिंग में जाना है, आपको एक्शन प्लान में, अभी हम ऐड में गए थे, अब आपको प्लान मैनेज में मिलेगा। अब आपको जब भी आप प्लान में आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे मैनेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐड से हम सेव कर चुके हैं उसको, तो मैनेज में पहुँच गया। वो मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लान स्टेटस में आपको प्लान पेंडिंग पे क्लिक करना है, गेट डाटा पे क्लिक करना है। ये पेज आएगा, इसमें आपको मॉडिफाई पे जाना है, इसको ओके करना है। ये देखिए ये वो सारी एक्टिविटी, सारा प्लान आपका यहाँ पे दिखने लगा है जो आपने अभी सेव किया है। जहाँ तक आपने सेव किया वहाँ तक आपके पास डाटा मिलेगा। चलिए इसके बाद थोड़ी सी और एक्टिविटी बची है, मैं उनकी और सेव कर देता हूँ फटाफट। दोस्तों मैंने ये सभी मेरी एक्टिविटी जितनी मैंने ऐड की थी सभी में मैंने राशि एलोकेट कर दी है। ये देखिए सभी में फिल आ रहा है डाटा। इसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने बीच में कोई एक्टिविटी छोड़ दी और बाद में आप एक्टिविटी जोड़ रहे हैं तो ऐड एक्टिविटी से जोड़ने के बाद इस प्लान में लाने के लिए आपको इंक्लूड एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे से आप वो एक्टिविटी यहाँ पे दिखने लगेगी, टिक लगा के आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं यदि बाद में आप कोई एक्टिविटी जोड़ रहे हैं तो। अब दोस्तों इसके बाद आपको चलना है, आपको जो ग्राम सभा का वो ठहराव प्रस्ताव है, जिस ग्राम सभा में जीपीटीपी आपकी अप्रूव हुई है, उस ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है उसकी कॉपी आपको PDF में यहाँ पे अपलोड करना है। ये मैं अपनी कॉपी डली हुई है, स्कैन की हुई, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हम इसको, प्लान जो हमारा है सेव किया हुआ है अभी तक, इसको हम सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं टू अप्रूवल के लिए सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। और यही मेन टास्क है दोस्तों। यहाँ से तमाम तरह के एरर आते हैं इस पोर्टल पर, राशि का मिलान नहीं होता है, कहीं टाइट फंड में राशि कम आती है, कहीं एक्टिविटी ज़्यादा ले लेते हैं, कहीं बेसिक ग्रांट की एरर आता है, कहीं टोटल अमाउंट का एरर आता है। वैसे तो आपने जो बजट एलोकेशन देखा था जिसमें राशि जितनी शो हो रही थी उसी के हिसाब से आप एक्टिविटी लेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस पोर्टल पर तमाम तरह के एरर आते रहते हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी हमको करना पड़ेगा। तो चलिए हम सेव एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं कि हमारा प्लान सेव हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। चलिए सेव एंड फॉरवर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये देखिए इस तरह का मैसेज यहाँ पे आया है, मतलब अभी हमारे प्लान में कोई ना कोई कमी है यदि इस तरह का मैसेज आपके सामने आ रहा हो तो। अब यहाँ पे आप देखिए मनरेगा का जो है अमाउंट टोटल और फंड एलोकेट टोटल हम कर चुके हैं, इस पर राइट का निशान बना हुआ है। इसके बाद नीचे जो आ रहा है 15 फाइनेंस का टाइड ग्रांट में टोटल जो अमाउंट आ रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे अवेलेबल, और फंड एलोकेट हम कर चुके हैं इतनी राशि का। अभी हम इतनी राशि शेष है हमारी और एक्टिविटी आपको इतनी राशि की लेनी पड़ेगी, अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके अलावा नीचे हम बेसिक ग्रांट में चलते हैं तो यहाँ पे टोटल अवेलेबल फंड जो था और जो फंड हम अलोकेट किए हैं अमाउंट उस पर एक्टिविटी पे वो हम ज़्यादा कर चुके हैं। ये देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आ रहा है, इसको आपको यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अमाउंट एक्टिविटी का बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए एक बार दोस्तों। बेसिक ग्रांट में टोटल फंड अवेलेबल था इतना, आपने फंड एलोकेट जो अभी एक्टिविटी में एलोकेशन हमने किया वो आप इतना कर चुके हैं, मतलब 10,64,898 में से 10,74,898 रुपये कर चुके हैं, मतलब 10,000 रुपये यहाँ पे फंड एलोकेट ज़्यादा किया है तो 10,000 इसको हमको कम करना पड़ेगा तभी इसके लेवल में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे टोटल अवेलेबल फंड ये है, आप एक्टिविटी में अभी तक 61 लाख रुपये डाल चुके, सॉरी 6,10,000 रुपये डाल चुके हैं, शेष आपका 4,54,898 रुपये और शेष अभी एक्टिविटी में राशि एलोकेट करने के लिए बचा हुआ है अमाउंट, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए अब दोबारा से चलते हैं उसी जगह पे, प्लान में जाते हैं, एक्शन प्लान में, मैनेज में, वहाँ पे हमको एक्टिविटी अब मैनेज करनी पड़ेगी दोबारा से। प्लान पेंडिंग, गेट डाटा और यहाँ पे मॉडिफाई, ओके, ये हमारी वही एक्टिविटी खुल गई है। अब दोस्तों एक्टिविटी का अमाउंट आपको चेंज करने के लिए यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा,
आपको दोबारा से एक्टिविटी के मैनेज में पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कौन सी एक्टिविटी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे बेसिक ग्रांट का 10,000 रुपये की अमाउंट हमको कम करना है, तो बेसिक ग्रांट का जो भी काम है, बेसिक ग्रांट की आपको एक्टिविटी का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बेसिक ग्रांट में मैं एक उदाहरण के लिए लेता हूँ, 3 नंबर पुस्तकालय भवन का निर्माण है, इसको आपको अभी 30,000 रुपये का अमाउंट इसमें है और अलोकेट भी हमने 30,000 किया है। इसको आपको यहाँ पर रिवाइज, जो 3rd नंबर की कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पर रिवाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये एक्टिविटी हमारी रिवाइज के लिए पहुँच जाएगी। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके करना है। ये ओके करते से ये देखिए 3 नंबर पर वो एक्टिविटी यहाँ से सेव हट चुकी है। अब इसको प्लान को हमको एक बार दोबारा सेव करना है। जब भी आपको इसमें चेंज करना है दोस्तों, आपको सेव जरूर करना है, ताकि आपका जो भी अपडेट किया हुआ है वो डाटा इधर उधर नहीं होगा। अब आपको प्लानिंग में एक्टिविटी में मैनेज पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको वो एक्टिविटी दिखेगी जो अभी हमने उधर से रिवाइज की है। इसको पब्लिक वर्क पे गेट डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी तो सारी आपको दिखेंगी, लेकिन जो एक्शन में जो ऑप्शन दिख रहे हैं, मॉडिफाई का, डिलीट का, अबेंडन का, ये ऑप्शन आपको कोई भी क्लिक नहीं होगा इन पे। क्लिक सिर्फ उसी पे होगा जो आपने एक्टिविटी रिवाइज की है। ये देखिए पुस्तकालय भवन हमने रिवाइज किया है, यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाई के लिए और डिलीट करने के लिए। तो मॉडिफाई पे अब इसको क्लिक करते हैं। इसका जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 रुपये हम इसको कम कर देते हैं। यहाँ पे 30,000 है तो हम इसको 20,000 कर देते हैं। इसको सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। ये हमारी एक्टिविटी सेव हो चुकी है। फिर से अब हमको प्लानिंग में जाना है, एक्शन प्लान में, मैनेज में, वो एक्टिविटी आपको वहाँ पे दिखने लगेगी। प्लान पेंडिंग, गेट डाटा, मॉडिफाई, ओके। इसमें आप नीचे की तरफ चलें, यहाँ पे इंक्लूड एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से वो एक्टिविटी आपको दोबारा से ऐड कर पाएंगे। इस पर टिक करना है, इसको इंक्लूड पे क्लिक करना है। इसको मैं ऑल कर लेता हूँ, तो आपको ये सबसे नीचे वो एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे पहले 30,000 रुपये का अमाउंट था, वो 20 का हो गया है। इसमें राशि जो हम अलोकेट करेंगे वो भी हम 20,000 रुपये ही करेंगे। तो हमारे ये क्लियर है कि 10,000 रुपये का जो अंतर आ रहा था वो हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से ही आप अलोकेट कर दें और इसको आप सेव कर दें। तो सबसे एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हुई, एक एरर जो आ रहा था। अब इसके बाद जो टाइड ग्रांट है, टाइड ग्रांट में हमको और राशि की एक्टिविटी लेनी है और जोड़ना है। तो इसके लिए स्वाभाविक है, यदि आपके पास और एक्टिविटी हो तो उनको आप ऐड कर दें और राशि एलोकेट कर दें। और यदि एक्टिविटी आपके पास और नहीं है, इन्हीं में से जो एक्टिविटी जोड़ चुके हैं, इन्हीं में से आपको संशोधन करना है, तो इस एक्टिविटी का भी हमने जिस तरह से रिवाइज करके एक्टिविटी का अमाउंट चेंज किया है, उसी तरीके से आप उनका अमाउंट चेंज कर दें। तो वो जितना अंतर आ रहा था उस एरर में, उतना अंतर आप यहाँ पे एक्टिविटी के रिवाइज करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी एक्टिविटी कर लेता हूँ, 1-2 चेंज, उनमें अमाउंट बढ़ा देता हूँ। फ्रेंड्स, पहले सेव एंड फॉरवर्ड करते टाइम जो एरर आ रहे थे जिस एक्टिविटी में, वो जिस स्कीम में, वो सारी मैंने चेंज कर दी हैं, सारी मैंने अपडेट कर दी हैं। और उसके बाद अपलोड, ये प्रस्ताव की कॉपी तो फिर से अपलोड कर दी है। अब दोबारा से हम सेव एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं अब क्या मैसेज आता है। सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए अब दूसरी तरह का एरर आ रहा है, अब इसको भी समझ लें आप दोस्तों। इस एरर को पढ़ के अपन समझ लेते हैं। एज पर 15 फाइनेंस गाइडलाइन, मतलब 15वीं टाइप की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से फंड एलोकेशन ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ सफाई, स्वच्छता एवं पेयजल एवं जल संरक्षण के कार्यों के लिए 15 फाइनेंस का टाइड फंड का 50% अवेलेबल रहता है। लेकिन उसमें 50% में सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों का भी 50-50, मतलब 50% का भी आधा आपको इन दोनों एक्टिविटी में आपको लेना पड़ेगा। 50% में से 25% आपको सैनिटेशन के कार्य लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो 25% शेष बच रहा है वो ड्रिंकिंग वाटर, जल संरक्षण वाले काम इसमें लेने पड़ेंगे। इस तरह से ये हमारा मैसेज आ रहा है। और अभी तक हमने जो ड्रिंकिंग वाटर का प्लान लिया है उसमें हम ये अमाउंट आ रहा है हमारा 4,48,898 रुपये। और हमारा टोटल फंड जो अवेलेबल है वो है 5,32,449 रुपये, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस तरीके से ये सिर्फ टाइड फंड का मैसेज आया है। और अनटाइड फंड में हमारा शायद हो सकता है सब कुछ सही हो, तो इसलिए उसका कोई मैसेज यहाँ पर नहीं आया। तो हम इसको दोबारा से हमको एडिट करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ देख लें आप कि टोटल अमाउंट ड्रिंकिंग वाटर और स्वच्छता, पेयजल के लिए और जल संरक्षण के लिए आप 5,32,000 रुपये 449 रुपये का प्लान बनाना है आपको। लेकिन आपने अभी 4,48,898 रुपये का प्लान इसको बनाया है, तो इसको आपको प्लान को और बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये दे रखी है कि इसका मैक्सिमम 120% तक हम इसका बना सकते हैं। 120% की लिमिट हमारी 6,38,938 रुपये है।
लेकिन ये दोस्तों पिछले वर्ष भी हम लोगों को इसमें दिक्कत आई थी, तो हम प्रयास करेंगे हम फिक्स इसी अमाउंट का ये बजट बना के इसको सेव करते हैं। तो वही प्रोसेस है कि फिर से आपको मैनेज एक्टिविटी में जाना है, वहाँ पे आपकी एक्टिविटी का अमाउंट बढ़ाना है या फिर नई एक्टिविटी आपको इसमें ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित ऐड करनी है, ताकि आपका अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अपनी चेंज एक्टिविटी, फिर दोबारा से देखते हैं सेव करके। फ्रेंड्स, जो भी चेंज होना था सारा कुछ चेंज करने के बाद अब एक बार फिर से हम सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करके देखते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, देखते हैं मैं सेव होता है कि नहीं। यस, ये हमारे सामने मैसेज आ गया है, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब ये हमारा जो प्लान है वो अप्रूवल के लिए सेंड हो चुका है। अब इसको ओके करके आगे हमको प्लान को अप्रूव और करना है। तो इसमें आपको प्लानिंग में जाना है, एक्शन प्लान, मैनेज। अब यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि प्लान पेंडिंग में हमारा वो प्लान आ रहा था, अब हमारा प्लान पहुंच गया है, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इस पर आपको क्लिक करके गेट डाटा करना है। तो यहाँ पे आपको वो प्लान दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है। इसमें आपको अप्रूव वाले ऑप्शन पे जाके आपको टिक करना है, इसको आपको ओके करना है। अब जो भी एक्टिविटी आपने ऐड की वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहले प्लान अप्रूवल डेट, ये डेट जिस दिन आप कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसको आपको ऑल करके या 100 एक्टिविटी करके इन सभी पे आपको यहाँ पे अप्रूव पे टिक लगाना है। इस तरह से ये अप्रूव मैं फटाफट सभी पे लगा देता हूँ टिक। ये इस तरह से सभी एक्टिविटी पे अप्रूव पे टिक लगाने के बाद इसको आपको सेव करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये अब प्लान अप्रूव सक्सेसफुली, इसको ओके करके आपको देखना हो रहा है एक्शन प्लान में जाके मैनेज में आपका प्लान अप्रूव्ड में देखने लगा के। अब ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है प्लान अप्रूव, इसको सिलेक्ट करके गेट डाटा करना है। यस, ये हमारा प्लान यहाँ पे देखने लगा है। इसका मतलब हमारी जीपीटीपी अपलोडिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हमारी रिपोर्ट में ये ग्राम पंचायत शो होने लगेगी कि आपका प्लान 21/22 का अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप इसकी एक्टिविटी देख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।